चुनाव का कांग्रेस का चौंकाने वाला आंतरिक सर्वे, केजरीवाल के उड़े होश। दिल्ली में हम लोगों ने उस वक्त जो इनको बाहर से समर्थन किया, मैं ये मानता हूं कि उसकी वजह से दिल्ली की जनता सफर कर रही है और उसी वेग में मैं कहना चाहूंगा कि हमको इनके साथ में अलायंस नहीं करना चाहिए था और मैं उस वक्त भी विरोध करता था। ये मेरे अपने विचार थे और मेरा मानना है कि किसी भी तरीके से हमको ऐसी पार्टी, ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए जो राष्ट्र हित से ऊपर अपना व्यक्तिगत स्वार्थ समझते हैं। कांग्रेस के सर्वे में बड़ा दावा, दिल्ली में बनेगी बीजेपी सरकार। अजय माकन का दावा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनेगी तीसरे नंबर की पार्टी। केजरीवाल जैसा देशद्रोही दिल्ली की सत्ता में नहीं आना चाहिए, अजय माकन। वो एंटी नेशनल है, देशद्रोही है और केजरीवाल का सत्ता में दिल्ली में आना या कहीं पर भी किसी जगह के ऊपर आना ये देशद्रोह से कम नहीं है। ऐसे एंटी नेशनल आदमी से हमको सावधान रहना चाहिए। 2013 में हमको इसको बाहर से समर्थन हमने किया तो दिल्ली की जनता को उसका नुकसान हुआ, क्योंकि दिल्ली की जो डेवलपमेंट शीला दीक्षित जी की सरकार के दौरान हो रही थी वो एकदम से उसके ऊपर ब्रेक लग गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे, किसकी सरकार बनेगी, इसका इंतजार हर एक राजनीतिक दल और जनता कर रही है। अब कल दिल्ली में वोटिंग से पहले कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल कांग्रेस का आंतरिक सर्वे बड़ा दावा कर रहा है और ये कह रहा है कि दिल्ली में बीजेपी जीत रही है। यानी ये दावा कांग्रेस पार्टी का है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी और ऐसा ही कुछ दावा कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन की तरफ से भी किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली के चुनाव परिणाम पर इस बार चौंकाने वाले खुलासे कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही किए जा रहे हैं और इस पॉडकास्ट में, एएनआई के पॉडकास्ट में अजय माकन ने यह बड़ा खुलासा किया है कि दिल्ली के चुनाव परिणाम इस बार चौंकाने वाले होंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी या नहीं, इस पर कोई स्पष्ट जवाब अजय माकन ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले या दूसरे नंबर की पार्टी होगी, वहीं पर आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर आएगी। यह दावा भी अजय माकन की तरफ से किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं अजय माकन भी ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी इस बार चुनाव जीतने में कामयाब हो सकती है। इस बार दिल्ली में कमल खिल सकता है। क्या कुछ अजय माकन ने दरअसल कहा है, जरा सुनिए। इट लुक्स क्वाइट इम्पॉसिबल दैट यू गोइंग टू बी फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन दिल्ली। परसेंटेज वाइज आपकी शायद इंक्रीज हो जाए, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग इट डजंट लुक लाइक अ चीफ मिनिस्टर इज गोइंग टू कम फ्रॉम the Congress party. So what is the aim of the Congress in this election? Listen, when Kejriwal first contested in 2013, no one gave Kejriwal a chance to form a government, but still he managed 28 seats and he was able to become the chief minister of Delhi. So who knows what will happen if suppose Sandeep Dixit defeats Kejriwal, which is a possibility. Everyone says that this may happen. So who knows what will happen tomorrow in Delhi. Is that the most interesting constituency as far as the Congress is concerned? It is not the only one. You would see surprising results in a large number. More than 24 constituencies will give up. तो realistically आप कितने वोट्स, कितने सीट्स? देखिए हम लोग जो हैं अच्छे से हम लोग ये समझते हैं कि हमारे बगैर और हम लोग जो हैं खुद अपने आप सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। So आपने हमारे बगैर का, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि अगर आम आदमी पार्टी को अगर रेक्विजिट, सुन लीजिए, अगर रेक्विजिट नंबर ऑफ सीट्स ना मिले, दैट यू कुड अगेन रीथिंक? देखिए वी विल फॉर्म अ गवर्नमेंट विद देम। हम नंबर 1 या नंबर 2 पे हैं तो हम लोगों का ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। नंबर 3 पे बीजेपी है, नंबर कोई भी होगा, हम नंबर 1 या नंबर 2 पे हैं और हमारा ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। आप देखिएगा, इसीलिए मैंने हमारे बगैर बोला है कि चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का ही बनेगा। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के दिग्गज नेता हैं अजय माकन, जो लगातार जो है कैंपेन कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली में, और वो जब पॉडकास्ट में बैठे, जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर क्या लगता है कि किस तरीके की भूमिका दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी निभाएगी, हालांकि उन्हें यह भी कहा गया कि ऐसा कम ही लग रहा है कि दिल्ली में
मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस पार्टी का होगा। तो अजय माकन ने ये साफ तौर पर कहा कि दरअसल इस बार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल तो नहीं जीत रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अजय माकन देशद्रोही तक करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल दिल्ली की सत्ता में ये देशद्रोही नहीं आना चाहिए, ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि अजय माकन ने जिस तरीके की बातें कही हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं केजरीवाल के खिलाफ इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी उतरी और कहीं ना कहीं उनका मकसद भी यही है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को मात दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री भी चुना जाता है तो वो हमारे सहयोग के बिना नहीं चुना जाएगा। तो कुछ इस तरीके की बातें कहते हुए अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही तक करार दे दिया और कहा कि दिल्ली की सत्ता में यह देशद्रोही नहीं आना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। वो एंटी नेशनल है, देशद्रोही है, और केजरीवाल का सत्ता में दिल्ली में आना या कहीं पर भी किसी जगह के ऊपर आना ये देशद्रोह से कम नहीं है। ऐसे एंटी नेशनल आदमी से हमको सावधान रहना चाहिए। 2013 में हमको इसको बाहर से समर्थन हमने किया तो दिल्ली की जनता को उसका नुकसान हुआ, क्योंकि दिल्ली की जो डेवलपमेंट शीला दीक्षित जी की सरकार के दौरान हो रही थी वो एकदम से उसके ऊपर ब्रेक लग गया। दिल्ली में हम लोगों ने उस वक्त जो इनको बाहर से समर्थन किया, मैं ये मानता हूँ कि उसकी वजह से दिल्ली की जनता सफ़र कर रही है, और उसी वेग में मैं कहना चाहूँगा कि हमको इनके साथ में अलायंस नहीं करना चाहिए था। और मैं उस वक्त भी विरोध करता था, ये मेरे अपने विचार थे, और मेरा मानना है कि किसी भी तरीके से हमको ऐसी पार्टी, ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए जो राष्ट्र हित से ऊपर अपना व्यक्तिगत स्वार्थ समझते हैं। तो आपने सुना अजय माकन को, जो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को इस देशद्रोही से सावधान रहना चाहिए। लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी के जो आंतरिक सर्वे है उसमें जो दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी, ये दावा देवेंद्र पराशर जो कि एक जर्नलिस्ट हैं इंडिया टीवी के, उनकी तरफ से किया गया। और इस शो में देवेंद्र पराशर ने यह साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के एक इनसाइडर ने संसद भवन में मुझसे बातचीत की और उन्होंने अपना आकलन मेरे साथ साझा किया और यह बताया कि दरअसल कांग्रेस पार्टी करीब 10% के आसपास दिल्ली में वोट ला रही है या उससे ज्यादा वोट ला रही है। उन्होंने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि उनके अपने सर्वे से बीजेपी इस चुनाव में जीत रही है, बीजेपी सरकार बना रही है। तो यानी यह आकलन तो लगातार लगाया जा रहा है कि 10% से ज्यादा अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में वोट लाने में कामयाब होती है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि यहां पर जो तमाम पत्रकार हैं वो ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि नई दिल्ली की विधानसभा जो सीट है उस पर अरविंद केजरीवाल इस बार हार रहे हैं। न सिर्फ उनकी बौखलाहट ये बयां कर रही है, बल्कि जिस तरीके से प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित, दो बड़े चेहरे इस बार सियासी मैदान में हैं नई दिल्ली सीट से, तो वो ये भी कह रहे हैं कि संदीप दीक्षित अगर 12 से 14 हजार वोट भी ला गए तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो कुल मिलाकर के बड़ा दावा दिल्ली के चुनाव नतीजों को लेकर किया जा रहा है। हालांकि कल दिल्ली में मतदान होगा और उसके बाद 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। वो नतीजे ही तय करेंगे कि दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठेगा। लेकिन इससे पहले तमाम जो कहीं ना कहीं चैनल्स हैं वो अपने आकलन साझा कर रहे हैं, ओपिनियन पोल्स साझा कर रहे हैं, और इस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी का आंतरिक सर्वे भी ये दावा कर रहा है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी। ये दावा इंडिया टीवी के एक पत्रकार देवेंद्र पराशर की ओर से किया गया है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि दिल्ली का चुनाव परिणाम क्या होगा? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी भूमिका में नजर आएगी, या फिर जैसा कि दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी और इस बार केजरीवाल को निराशा हाथ लगेगी? आपको क्या लगता है, जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।